हेलो फ्रेंड्स, मैं के रॉय आप लोगों का रिमेडी फिजिक्स क्लास में मोस्ट वेलकम करता हूं। और आज हम लोग 11th क्लास का जो सेकेंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए हुए थे, डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास तक आपका फोर्थ लेसन तक कंप्लीट हो चुका था, और फोर्थ टॉपिक तक आपका कंप्लीट हो चुका था। और फोर्थ टॉपिक में हम लोगों ने देखा था क्या देखा था, तो डायमेंशनल इक्वेशन के बारे में हम लोग स्टडी किए थे। किसके बारे में स्टडी किए थे? डायमेंशनल इक्वेशन के बारे में स्टडी किए थे। ठीक है, तो डायमेंशनल इक्वेशंस का और भी यूजेज है, लेकिन उन यूजेज को समझने के लिए हमें और भी कुछ टॉपिक्स का स्टडी करना है। तो पहले हम उन टॉपिक का स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे जो डायमेंशनल इक्वेशन का जो यूजेज है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फिफ्थ टॉपिक आप लिखेंगे। तो 5वां नंबर टॉपिक होगा आपका फिफ्थ नंबर टॉपिक लिखेंगे फोर कैटेगरीज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। हो सकता है कि आपको ये फोर कैटेगरीज जो है फिजिकल क्वांटिटी का, ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए, होता क्या है कि हम लोग, इससे पहले भी मैंने आपको कहा था कि फिजिक्स के दुनिया में हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल तरीके से स्टडी करना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, या फिर हम बोल सकते हैं एरिया, जो वो काफ़ी ब्रॉड होता है, तो उसको हम लोग आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने 4 पार्ट में बांटा है। किसके लिए? तो डायमेंशनल फार्मूला को हम आसानी से स्टडी कर सकें, उसके लिए मैंने क्या किया है, हम लोगों ने क्या किया है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को फिर से मैंने क्या किया, 4 कैटेगरीज में बांटा है। किसके अकॉर्डिंग? तो डायमेंशनल फार्मूला की स्टडी करने के लिए, या डायमेंशनल के अकॉर्डिंग हम लोग। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे। आपको एक बात मैं और बता दे रहा हूँ, जैसे कि मान चले सपोज दैट मैं ये लिखता हूँ कि यहाँ पे जैसे मैंने स्ट्रेन लिखा, स्ट्रेन का क्या फॉर्मूला होता, तो डेल एल बाय एल होता। तो ये फिजिकल क्वांटिटी तो है हमारा, स्ट्रेन को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ये हमारा ऑलरेडी क्या फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन इस फिजिकल क्वांटिटीज़ को जब हम डायमेंशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, डायमेंशन के फॉर्म में जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो रियल में ये क्या कहलाएगा हमारा। तो जब तक हम इस कॉन्सेप्ट को या इस टॉपिक को जब तक हम स्टडी नहीं करेंगे, तब तक हम इस कॉन्सेप्ट को हम नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए पहले हम कोशिश करते हैं, इसको आपको आगे जा कर के मैं इसको डिवाइड करके बताता हूँ। इसको हम लोग क्या करते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। तो इसको डिवाइड करने के बाद जो स्टडी करने का वे है, उसको हम लोग स्टडी करते हैं, तो फिर पूरा समझ में आ जाएगा कि इसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशन। इसको अगर हम बोलना चाहेंगे तो ये हमारा क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। ये हमारा क्या होगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा। और डायमेंशन लेस क्वांटिटी में भी हम लोग क्या करते हैं कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी को डायमेंशन लेस वेरिएबल और डायमेंशन लेस कांस्टेंट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या किए हैं, उसको डिवाइड किए हैं। ठीक है, तो जब तक हम इस टॉपिक को नहीं समझेंगे, तब तक हमें आगे का कॉन्सेप्ट नहीं पता चलेगा। तो पहले हम लोग उसको देखते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, इसको हम लोग स्टडी क्यों करते हैं, तो लिखेंगे टू careful study of dimension to careful study of dimension physical quantities are
divided are divided into four categories. ठीक है, 4 कैटेगरीज में हम लोग इसको बांटे हैं। किसके लिए? तो टू केयरफुल स्टडी ऑफ डायमेंशन, या यहाँ पे आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं, रहने दीजिए, आप डायमेंशन ही रहने दीजिए, ठीक है। डायमेंशन या फिर डायमेंशनल फॉर्मूला को हम लोग अच्छे से स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 4 पार्ट में हम लोग बांटे हैं। तो पहला पार्ट हमारा क्या होगा? फर्स्ट पार्ट होगा हमारा डायमेंशनल वेरिएबल, या वेरिएबल्स भी लिख सकते हैं। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? तो यहाँ से लिख सकते हैं दोज फिजिकल क्वांटिटी which have those physical एक डायमेंशनल या वेरिएबल का पहले मतलब समझ लें। डायमेंशन वेरिएबल का मतलब होता है कि उस क्वांटिटी का क्या होगा कि डायमेंशन हमारा क्या होगा? डिफरेंट होगा, ठीक है। डायमेंशन हमारा क्या होगा? डिफरेंट होगा, ठीक है। डायमेंशनल वेरिएबल those physical quantity which have इसको पहले हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं इसका। जैसे कि इसको लिखने से पहले आप समझ लें, जैसे हम लोग लिखते हैं फोर्स लिखते हैं, ठीक है। तो फोर्स का क्या होता है कि डायमेंशन अगर बात करेंगे तो ये MLT-2 होता है, लेकिन अगर इसका हम वैल्यू की बात करेंगे तो ये 10 न्यूटन भी हो सकता है और ये 5 न्यूटन भी हो सकता है। तो जिसका डायमेंशन हमारा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। जिसका डायमेंशन हमारा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। जिसका डायमेंशन हमारा कांस्टेंट होगा, बट उसका वैल्यू हमारा क्या होगा? वेरिएबल होगा। तो ऐसे को हम लोग क्या, इस तरह के फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमेंशनल वेरिएबल बोलते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have dimension but not have fixed value are known as डायमेंशनल वेरिएबल, ठीक है। एग्जाम्पल में मैं आपको बता चुका हूँ कि एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो फोर्स का हमारा डायमेंशन हमारा क्या होता है? MLT-2 होता है, ठीक है। तो डायमेंशन इसका क्या? ये फिक्स्ड है डायमेंशन, ठीक है। बट इसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं F1 इक्वल 10 न्यूटन भी लिख सकते हैं और F2 इक्वल कितना लिख सकते हैं? 5 न्यूटन भी लिख सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है ये क्या? वेरिएबल है, वेरिएबल्स हैं। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? डायमेंशनल वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डायमेंशनल वेरिएबल बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आ चुका होगा। आप इसे राइट कर सकते हैं। फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूँ। दोज फिजिकल क्वांटिटी, या क्वांटिटीज़ भी लिख सकते हैं, क्वांटिटी विच हैव, यहाँ क्वांटिटीज़ कर दीजिए, क्वांटिटीज़ विच हैव
dimension but not have fixed value are known as dimensional variable। ठीक है, एग्जांपल में मैंने आपको बता दिया कि F इक्वल क्या होता है MLT-2। ये फोर्स का क्या फिक्स डायमेंशन है, डायमेंशन चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर इसका जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारा क्या हो सकता है, फोर्स का वैल्यू हमारा क्या करेगा, चेंज करेगा। ठीक है, तो जिसका डायमेंशन फिक्स हो बट उसका वैल्यू हमारा क्या हो, डिफरेंट हो, तो इस तरह के फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशनल वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, राइट कर चुके हैं। सेकेंड में हम लोग लिखेंगे, राइट कीजिए इसको। इसको लिखने के बाद सेकेंड में आपका क्या होगा, डायमेंशनल कांस्टेंट या डायमेंशनल कांस्टेंट दोज फिजिकल quantities which possess both dimension and fixed value are called dimensional constant। ठीक है, जो वह फिजिकल क्वांटिटी जो दोनों रखता हो, मतलब उसके पास डायमेंशन भी है और फिक्स्ड वैल्यू भी है, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को, डायमेंशन कांस्टेंट या फिर डायमेंशनल कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा, डायमेंशनल कांस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, तो इसका आप एग्जांपल देखेंगे, तो एग्जांपल में हम लोग लिख सकते हैं, आप लाइट का वेलोसिटी क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं द वेलोसिटी ऑफ लाइट in vacuum is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये वैल्यू, लाइट का जो वैल्यू है किस में, वैक्यूम में, वो कितना होता है हमारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जो कि फिक्स्ड वैल्यू है। ठीक है, और जब हम लाइट के वेलोसिटी का या फिर वेलोसिटी का हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशन निकालेंगे, तो डायमेंशन इसका कितना होगा, LT-1 होगा। एंड द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी of light, dimension of velocity of light is क्या होगा, तो v इक्वल हम लोग लिख सकते हैं क्या, LT-1। तो ये वैल्यू हमारा क्या होगा, इज v इक्वल LT-1 इज फिक्स्ड। तो ये भी हमारा क्या, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट v इक्वल LT-1 इज फिक्स। तो ये हमारा क्या है कि डायमेंशन इसका क्या है, या फिर बोल सकते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला या डायमेंशन भी बोल सकते हैं।
ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू हमारा क्या है, इसका सबसे पहली बात तो वैल्यू भी हमारा क्या कांस्टेंट है और डायमेंशन भी कांस्टेंट है। जब किसी फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू और डायमेंशन दोनों फिक्स होगा तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डायमेंशनल कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लिख चुके हैं। इसके बाद हमारा थर्ड में होगा हमारा ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिंपली आपको डिफिनेशन के अकॉर्डिंग सारा कुछ क्लियर है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा इसके बारे में समझा नहीं रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। थर्ड में आपको है डायमेंशन लेस वेरिएबल। डायमेंशन लेस वेरिएबल। डायमेंशन लेस वेरिएबल का मतलब होता है, सबसे पहले डायमेंशन लेस, तो डायमेंशन लेस का आपको पूरा का पूरा मतलब समझ में आ गया होगा कि वहाँ डायमेंशन नहीं होगा। ठीक है, और वेरिएबल है तो इसका मतलब है कि उसका फिक्स्ड वैल्यू भी नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ है कि डायमेंशन लेस वेरिएबल का क्या मतलब होगा, जिसके पास ना तो फिक्स वैल्यू होगा ना डायमेंशन होगा, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, डायमेंशन लेस वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं those physical quantities which have neither dimension nor fixed value are called dimensionless वेरिएबल। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो फर्स्ट टाइम ही मैंने आपको बताया था, जैसे हम स्ट्रेन की बात करते हैं, तो स्ट्रेन की एग्जाम्पल में हम लोग बात करते हैं। ये आप वैसे स्ट्रेन आप फ्लूइड मैकेनिक्स में जाके आप पढ़ेंगे स्ट्रेन होता क्या है। स्ट्रेन होता हमारा कि कहीं पे भी अगर हम रीस्टोरिंग फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पे या फिर हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो उसके शेप एंड साइज में क्या होता है, चेंजिंग होता है, उसके ओरिजिनल शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग उसमें चेंजिंग हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं, जो रीस्टोरिंग फोर्स वहाँ पे लगता है हमारा। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे वहाँ पे, हमें यहाँ समझना है सिर्फ डायमेंशन के अकॉर्डिंग। तो स्ट्रेन का अगर फॉर्मूला देखेंगे तो स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है हमारा, जैसे कि हम यहाँ पे लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करते हैं। ठीक है, तो ये होगा हमारा चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम स्ट्रेन की बात करेंगे तो यहाँ से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, डेल एल, चेंज इन लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल एल, और फिर ये क्या हो गया, एल। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि दो सेम फिजिकल क्वांटिटी हमारा सेम है, यहाँ पे भी लेंथ और यहाँ पे भी लेंथ है। तो सेम फिजिकल क्वांटिटी का अगर डिवीजन होता है तो ना तो उसका यूनिट होता है ना उसका डायमेंशन होता है।
तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेन जो होगा सो हमारा क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। स्ट्रेन हमारा क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है हमारा, क्यों, क्योंकि हमारा क्या, सेम फिजिकल क्वांटिटी का हमारा क्या डिवीजन है, सेम फिजिकल क्वांटिटी का क्या हमारा डिवीजन है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लिखना चाहते हैं बिकॉज इट इज द डिवीजन ऑफ हो सकता है नीचे दिखाई ना दे, इसके ऊपर लिख देते हैं, इसे तो लिख चुके होंगे आप। ठीक है, डिवीजन ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, सेम फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए इसका क्या होगा, डायमेंशन नहीं होगा। और इसका जो वैल्यू है, स्ट्रेन का वैल्यू कहीं पे हो सकता है, स्ट्रेन का वैल्यू आपको 4 हो सकता है, स्ट्रेन का वैल्यू आपको क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। सिर्फ ये प्योर नंबर के फॉर्म होगा तो कुछ भी हो सकता है। तो इसमें हमारा स्ट्रेन हमारा क्या हो गया, डायमेंशन लेस वेरिएबल हो गया। क्या हो गया, डायमेंशन लेस वेरिएबल हो गया। क्यों डायमेंशन लेस वेरिएबल हो गया, ना तो इसके पास में क्या फिजिकल ना तो इसके पास में डायमेंशन है, और ना तो इसके पास में हमारा क्या फिक्स वैल्यू है। ठीक है, दोनों में से कोई नहीं है, ना तो फिक्स वैल्यू है लेकिन फिक्स वैल्यू नहीं है, और डायमेंशन भी हमारा क्या है, इसका डायमेंशन है ही नहीं, क्योंकि ये सेम फिजिकल क्वांटिटी का क्या है, डिवीजन है। और हमने आपको पहले बता दिया कि सेम फिजिकल क्वांटिटी का अगर डिवीजन हो तो उसका डायमेंशन नहीं होता, ना उसका यूनिट होता। ठीक है, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, डायमेंशनल वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, आगे चलिए, लिख चुके हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब 4 में क्या बचा आपका, तो 4 में आपका बचा क्या, तो 4 में आपका बचा डायमेंशन लेस क्वांटिटी में हमने डायमेंशनल लेस में आपको बोले थे 2 होगा। 2 कौन सा होगा, एक वेरिएबल होगा, दूसरा कांस्टेंट होगा। तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट होगा 4th में हमारा। तो 4th कैटेगरीज में ये होगा हमारा डायमेंशन लेस कांस्टेंट। हम सोच रहे होंगे कि ये क्या होता, तो ये होता ये है कि ना तो इसके पास में तो ऑलरेडी आपको क्या होगा, डायमेंशन तो हमारा होगा नहीं क्योंकि डायमेंशन लेस है, बट इसके साथ में हमारा क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। तो जैसे हम लोग बात करेंगे, लिख लेते पहले, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have which do not have constant वैल्यू, या फिर कांस्टेंट वैल्यू की जगह आप लिख सकते हैं फिक्स्ड वैल्यू, which have fixed value but do not have dimension are called dimensionless constant।
अब यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 1 2 3 4 और डॉट डॉट 1 2 3 4 पाई या फिर ई ETC। तो ये सारे वैल्यू हमारे क्या कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू हमारा क्या होगा फिक्स। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में जैसे हम पाई ले लेते हैं, तो पाई का जो वैल्यू होता है ये कितना होता है 3.14 होता है। पाई का वैल्यू कितना होगा 3.14 होगा, ये आपको पता है। लेकिन पाई का डायमेंशन नहीं होगा, पाई का कोई डायमेंशन होगा नहीं होगा। जब हम लोग डायमेंशनल फार्मूला देखेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसी कारण से हम लोग वहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू को कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, फिक्स्ड वैल्यू तो होगा, ठीक है, लेकिन उसके पास डायमेंशन नहीं होगा, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन लेस कांस्टेंट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, डायमेंशन लेस कांस्टेंट बोलेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्या, जैसे सर्कल का एरिया होता है, तो ये क्या होता है पाई r² होता है। तो इसका तो डायमेंशन होगा, लेकिन ये इसका डायमेंशन होगा नहीं होगा, लेकिन इसका फिक्स वैल्यू होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। इसका शुद्ध नाम क्या हो जाएगा, बहुत जगह हम लोग बोलते हैं कि ये कांस्टेंट है, लेकिन कौन सा कांस्टेंट है, तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं कि ये पूरा का पूरा कहानी आप समझ गए होंगे। तो ये चारों कॉन्सेप्ट जो हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ को डायमेंशनल फार्मूला की स्टडी करने के लिए हमने उसका क्या किया, 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया, किसको, फिजिकल क्वांटिटीज़ को, और फिर उसको स्टडी किया। अब जो आपके पास में ये 4 कॉन्सेप्ट है किसका, फिजिकल क्वांटिटीज़ का, किसके स्टडी के लिए, डायमेंशनल फार्मूला के स्टडीज़ के लिए। तो जब हम लोग डायमेंशनल फार्मूला स्टडी करेंगे तो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि यहाँ पे ये क्या होगा, ये क्या होगा, सारा टर्म आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक 5th नंबर टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। राइट कर चुके हैं, लिखिए जल्दी इसको। देखेंगे 5th नंबर टॉपिक आपका कंप्लीट है। अब 6 नंबर टॉपिक हम लोग देखेंगे। 6 नंबर टॉपिक में लिखेंगे, पहले आप 6 नंबर टॉपिक के बारे में समझ लीजिए। देखिए होता क्या है कि एक हम लोग इसमें पढ़ते हैं होमोजेनिटी। क्या पढ़ते हैं हम लोग, होमोजेनिटी पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, इस टॉपिक का नाम आप बोल सकते हो होमोजेनिटी ऑफ प्रिंसिपल, होमोजेनिटी लिख सकते हैं यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, या इसी को सीधा लिख सकते थे होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी तरह से लिख सकता है। अब यहाँ पे अब इस टर्म को समझेंगे। सीधा यहाँ पे है कि हम लोग कि होमोजेनिटी प्रिंसिपल पढ़ते हैं किसका, तो फिजिकल क्वांटिटी का। ये होता क्या, तो ये होता ये है कि जैसे हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल जो बचपन में हम लोग पढ़ते थे उसका एक एग्जांपल देता है। जैसे आपके हमने कहा कि 4 बैल है और 4 गाय है। ठीक है, अब बताइए कि कितना हुआ, तो कितना हुआ, तो नंबर हमारा टोटल ऐसा नहीं कि हम बोल देंगे कि 8 बैल हुआ या 8 गाय हुआ। ये चारों हमारा क्या, 4 हमारा अलग क्वांटिटी है और 4 हमारा क्या अलग क्वांटिटी है। लेकिन वहीं पे अगर हम बोलेंगे कि 2 गाय है और फिर 4 गाय है, तो टोटल कितना गाय हुआ, तो टोटल आपको कितना हो गया, टोटल आपको कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि सेम हमारा क्या था,
क्वांटिटी था, ठीक है, सेम क्वांटिटी था, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको ऐड किया। तो फिजिक्स में भी हम लोग पढ़ते हैं होमोजेनिटी ऑफ होमोजेनिटी पढ़ते हैं। तो होमोजेनिटी का मतलब होता है सजातीय। क्या होता है? सजातीय। सजातीय का मतलब सेम जात का होना, ठीक है, सेम कैटेगरी का होना। तो हम लोग क्या करते हैं, इस प्रिंसिपल में हम लोग बोलते हैं कि सेम कैटेगरी को ही हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रिंसिपल को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजेनिटी ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। बात समझ में आ गई होगी। जैसे कि इसमें हम लोग आगे जा कर के देखेंगे और इसका क्या यूजेज है। तो यूजेज ये है कि जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला या कोई इक्वेशन लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एक इक्वेशन है। एस इक्वल क्या, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, ठीक है, ये मोशन का इक्वेशन है। तो यहाँ पे हमने लिखा यू टी लिखा और हाफ ए टी स्क्वायर लिखा। तो रियल में आपको ये दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा होगा कि ये अलग क्वांटिटी है, ये अलग क्वांटिटी है, लेकिन नहीं, ये क्वांटिटी, ये क्वांटिटी, ये क्वांटिटी तीनों सेम क्वांटिटी है। कहने का मतलब इसका एग्जांपल और ले सकते हैं, ए इक्वल अगर बी प्लस सी लिखते हैं, ए इक्वल क्या लिखते हैं, बी प्लस सी लिखते हैं, तो इसका मतलब है कि बी प्लस सी को जब मैंने ऐड किया तो इसका मतलब है कि सेम कैटेगरी का ये होगा, सेम सजातीय होगा, होमोजेनिटी होगा। क्या होगा, होमोजेनिटी होगा। तो अगर ये होमोजेनिटी होगा मतलब सजातीय होगा, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और जो रिजल्ट होगा वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे वही हम लोग करते हैं, क्या है कि टोटल का डायमेंशन, इस टोटल बेसिक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन और इसका डायमेंशन, दोनों हम साइड का इक्वेशन का डायमेंशन हमारा क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर सेम आ गया तो हम लोग बोलेंगे कि ये किस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा, तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल को ये फॉलो कर रहा। बात समझ में आए। सिंपल वे में हम लोग बोल सकते हैं कि सेम फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और इसी रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं। किसका, तो फिजिकल क्वांटिटी का। तो अब समझ चुके हैं, अब हम उसको राइट कर लेते हैं, लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू this principle, we can add or subtract, we can add or subtract the basic physical quantity. According to this principle, we can add or subtract the fundamental quantity, फंडामेंटल क्वांटिटी में क्या होगा, लेंथ मास एंड टाइम, ठीक है। 4, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट द फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब लेंथ मास एंड टाइम, किसके लिए, तो टू चेक द डायमेंशनल इक्वेशन, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं टू चेक द फिजिकल रिलेशन, फिजिकल क्वांटिटी रिलेशन, या टू चेक द डायमेंशनल। इसको आप क्या लिखना चाहेंगे, इसको आप लिख दीजिए जो कि आसान हो समझने में। टू चेक द फिजिकल क्वांटिटी रिलेशन,
फिजिकल क्वांटिटी रिलेशन check the physical quantity relation, ठीक है। यहाँ से फुल स्टॉप लगाएंगे और लिखेंगे इफ द डायमेंशन ऑफ both side of equation, if the dimension of both side of the equation is same, then the equation सीधा लिखिए, then the equation कौन सा इक्वेशन तो आपको पता है, यहाँ कौन सा इक्वेशन होगा, तो फिजिकल क्वांटिटी के बीच का जो रिलेशन होगा या उसको जो इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, तो वही इक्वेशन, देन द इक्वेशन इज सेम if the dimension of both side of the equation is same, then the relation is correct. If not equal, then the relation is wrong. समझ में आ गया होगा। मतलब कि अगर हम एक इक्वेशन लेते हैं, आप इसको पहले राइट कर लें, फिर मैं आपको इसका एक एग्जांपल समझा देता हूँ रियल में ये है क्या। लिख चुके हैं। According to this principle, we can add or subtract the fundamental quantity, ठीक है। और फंडामेंटल इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम लोग ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी को, ठीक है। और कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, तो ये बात पहले मैंने आपको कहा दिया कि सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए, ठीक है। तो उसी को हम लोग, और इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, तो चेक द फिजिकल क्वांटिटी रिलेशन, किसके लिए, टू चेक द फिजिकल क्वांटिटी रिलेशन। इफ द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड ऑफ द इक्वेशंस इज सेम, देन द रिलेशन इज करेक्ट, ठीक है। इफ नॉट इक्वल, देन द रिलेशन इज रॉन्ग। अगर इक्वल नहीं हुआ तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा, रॉन्ग कहलाएगा। तो इस प्रोसेस को, इस रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं, होमोजेनिटी बोलते हैं। आप इसको राइट कर चुके हैं। अब यहाँ से एक इसका एग्जाम्पल लेना चाहेंगे। तो एग्जाम्पल में जैसे मैंने आपको लिखा, मोशन का फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल यू प्लस ए टी हो, v इक्वल क्या होता है, u प्लस ए टी होता है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब है ये भी हमारा क्या वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, और ये भी हमारा वेलोसिटी का ही फॉर्म है। तो इसका मतलब ये है कि ये रिलेशन हमारा राइट है कि रॉन्ग है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, होमोजेनिटी प्रिंसिपल का अप्लाई करना पड़ेगा। होमोजेनिटी प्रिंसिपल का क्या रूल है, तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल का रूल ये है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से यू आपका क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी, ये भी आपका फाइनल वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन और टाइम है। लेकिन अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये भी हमारा किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वेलोसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ से जो हम निकालेंगे इसका डायमेंशन निकाल के देखेंगे, तो इस दोनों साइड का डायमेंशन अगर हमारा LHS बराबर अगर RHS हो गया, मतलब दोनों साइड का डायमेंशन अगर हमारा इक्वल हो गया, तो ये जो रूल है हमारा ये अप्लाई हो रहा, और ये हमारा क्या, तो इक्वेशन हमारा सही है। बात समझ में आई। तो इसका और जो हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे, जब आप यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन में आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि रियल में होमोजेनिटी ऑफ प्रिंसिपल होता क्या।
सिंपली अगर आप समझना चाहते हैं या टू द पॉइंट अगर याद रखना चाहते हैं तो होमोजेनिटी का सीधा मतलब होता है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप याद मत रखिए, ठीक है। बस इतना का ही हम लोग यूज करते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, तो डायमेंशनल इक्वेशन में करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। क्लास तो हर एक दिन का आपको अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग तब हमें और अच्छा क्लास लगेगा जब आप इसका हर एक नोट्स हर एक क्लास का कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।